हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आज के दिन में हमारे एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया है। तो सबसे पहले कैश मार्केट में तो एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है 2124। फ्यूचर्स में भी 4191 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही खड़े हुए हैं। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 21,308 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और डीआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो फाइनली 245 कॉन्ट्रैक्ट ही पॉजिटिव आ गया है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल एफआईज का और डीआईज का कैश फ्रंट तो यही दिखा रहा है कि बाइंग अच्छी खासी हुई है। फ्यूचर ऑप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में क्योंकि अच्छी खासी बाइंग की है तो हम ये ओवरऑल बोल सकते हैं कि डेटा फ्रंट पॉजिटिव साइड पे बना है कल के लिए। बात कर लेते हैं, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो निफ्टी का पीसीआर आपका 1.097 पे आ चुका है। 1.2 से 1.4 आपका न्यूट्रल जोन होता है, तो लगभग न्यूट्रल जोन के पास आ चुका है। तो यहाँ पे फिर भी निफ्टी के पास जगह है, एटलीस्ट यहाँ से 150 से 2 पॉइंट निफ्टी आराम से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि 1.4 तक तो नॉर्मली बैंक निफ्टी का पीसीआर जाता है। बैंक निफ्टी तो अभी भी सोल्ड जोन में बना है 0.90, तो इसके पास तो सफिशिएंट जगह है। इस बार ये हो सकता है कि आपका इस एक्सपायरी में एक बार लाइफ टाइम हाई को अटेम्प्ट कर सकता है इस पीसीआर के बेसिस पे, इतना तो समझ में आ रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए आज का मार्केट बुलिश था, अच्छा खासा बुलिश था, मतलब मार्केट तेज था। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो नियम क्या बोलता है कि जब जब मार्केट ऊपर जाता है इंडिया विक्स नीचे आता है, जब जब मार्केट नीचे जाता है इंडिया विक्स ऊपर जाता है। लेकिन आज 12.30 वाला इंडिया विक्स बढ़ के 12.64 आ गया है। दैट मीन्स मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, और जो कि ठीक है क्योंकि आपका एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी आ रही है। आज आपका मंडे हो ही गया, थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है, तो उससे पहले इंडिया विक्स का थोड़ा सा बढ़ना नॉर्मल रहता है। लेकिन फिर भी जिस स्पीड से बढ़ रहा है ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। लेकिन ओवरऑल डेटा भी यही दिखा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर भी यही बता रहा है कि मार्केट पर यहाँ से ऊपर जाने के लिए सफिशिएंट जगह है अभी। चलिए देख लेते हैं कि आज के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन था। हमारा प्रेडिक्शन था कि हम 18,100 से 150 की रेंज में खुलेंगे। अगर हमने 150 का हायर रेंज तोड़ा तो 210 से 290 के टारगेट्स के लिए हम बाइंग करेंगे, और अगर 100 का लोअर रेंज तोड़ा तो 18,010 से लेके 17,930 के लिए हम सेल करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये अच्छी कैंडल देखिए, हम खुले कहाँ 120 पे, तो एग्जैक्टली 100 टू 150 का जो रेंज था उसी रेंज में हम खुले। चलिए मैं आपको अब इसको थोड़ा सा 5 मिनट्स के कैंडल में दिखाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा क्या हुआ। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी 9:15 की, यहाँ नीचे आपको टाइम शो हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो खुले हम, खुलने के बाद हमने लो बनाया 100.30 का, मतलब हमने लेवल तो तोड़ा ही नहीं। जो 100 का हमारा डाउन ट्रेंड था वो तो हमने तोड़ा ही नहीं। ऊपर की तरफ पहला टारगेट क्या था 210 का, तो लगभग इस पॉइंट पे आपको अगर आप देखेंगे तो ये टारगेट आता हुआ दिख गया होगा। ये 210 का हाई था इस कैंडल का, मतलब 9:15 पे खुलने के बाद 9:45 में ही पहला टारगेट आ गया हमारा। फिर यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सस्टेन करना चालू किया, कंसोलिडेशन दिखाया, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी पहले आधे घंटे में मार्केट में आ गई थी। तो देखिए क्या हुआ, फिर यहाँ पे कहीं मार्केट ने आज का हाई बनाया 287 के अराउंड का। ठीक है, इसको लगातार टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। तो 290 का हमारा सेकंड टारगेट था, तो अगर आप देखेंगे तो लगभग सेकंड टारगेट निफ्टी में आपको आता हुआ आज इंट्राडे में दिख गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर बात करते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है मार्केट का, निफ्टी का, तो देखिए ये जो कैंडल थी जिसके बाद हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया था, इस कैंडल का हाई क्या था 255 का। आज हमने क्लोज कहाँ किया है 264 पे, तो अपने आप में ही इस कैंडल के जो हाई के ऊपर हमने क्लोज किया है, ये क्लियरली क्या दिखा रहा है कि मार्केट के पास यहाँ पे पोटेंशियल है एक अच्छा खासा ऊपर निकलने के लिए। हाई आज का था 286.95 का, वही 287 का, 290 तक का हमारा टारगेट था। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या दिख रहा है आज कि अमेरिकन मार्केट थोड़े से नीचे, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी 0.29 आपका डाउ जोन्स, 0.11 आपका S&P और 0.15 आपका नैस्डैक। गिरावट तो है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन गिरावट तो है। यूरोपियन मार्केट में मिला जुला मार्केट था, 0.97 की पॉजिटिविटी आपकी फुटसी में थे, और 0.12 आपका कैक पॉजिटिव था। टैक्स अगर देखेंगे तो 0.05 ही नेगेटिव था, मतलब मिले जुला। अगर देखेंगे तो वर्किंग था यूरोपियन मार्केट में।
बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था। हाँ, हैंगसेंग अगर आप देखेंगे तो 1.22% ऊपर था। बाकी ताइवान और कॉस्पी भी आपके 0.5 के अराउंड पॉजिटिव थे। सेट कंपोजिट आपका 1.85 पॉजिटिव था, 1.78 संघाई था। तो एशियन मार्केट में लगभग पॉजिटिविटी बनी हुई थी। ठीक है, आज एंड ऑफ द डे। तो कल का मार्केट कहाँ खुलेगा, सबसे पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 200-250 इस रेंज में कल का मार्केट आपको खुलता हुआ दिखना चाहिए। करना क्या है, देखिए कायदे से तो ये टारगेट निकल के आता है। टारगेट क्या है, ये 380 का टारगेट। ठीक है, कि ये अब जो तेजी थी इसका 23.6% के आसपास हम पहुंच रहे हैं, और इन द मीन टाइम हम कहीं ना कभी आने वाले टाइम में इसको भी टच करने वाले हैं। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो तो कायदे से 380 का आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चलिए थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं 3 से 4 बार रिएक्शन लेने की कोशिश की थी। ठीक है, लेवल क्या आता है, ये लेवल आता है आपका 340 का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने 3 से 4 बार इस लेवल से रिएक्शन लेने की कोशिश की थी। हाँ, फाइनल टारगेट 380 तक का है। ठीक है, बट कल के लिए ओपनिंग रेंज सबसे पहले क्या रहेगी, ओपनिंग रेंज आपकी रहेगी 200 से 250, क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े से नीचे, उसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आज ये 264 पे हम बंद हुए हैं, 200-250 की रेंज में हम खुलेंगे। खुलने के बाद पहला टारगेट बनेगा आपका 340 का। 340 का लेवल अगर हम तोड़ेंगे तो फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। रेंज रहेगी आपकी 430 तक। क्लियर है, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपको इजीली नोट अप कर सकते हैं फिर ये प्राइस को। ठीक है, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इस रेंज में आपका पहला टारगेट आएगा। ये 343 हो गया, ये 340। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका बनेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं 18,340 है ये, और ये 430 है। ये कल के लिए दो टारगेट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड। डाउन साइड अगर 200 का लेवल टूटा तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया था, इस कैंडल ने पूरा दिन सस्टेन किया था 130 से लेके 180 के रेंज में, जो कि मैंने आपको 2 से 3 बार डिस्कशन इस पे कर भी लिया है। तो 130 आपका पहला सपोर्ट जोन रहेगा, और दूसरा तो ये है ही 18,065 का। तो इन केस देखिए क्लियरली बात को समझिएगा, 200-250 कल आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है निफ्टी में। 250 का लेवल ऊपर तोड़ेंगे, 200 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 250 का लेवल तोड़ेंगे तो आप बाइंग करेंगे। 200 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 340, दूसरा टारगेट 430। क्लियर, नीचे की तरफ 200 का लेवल तोड़ेंगे, 250 तो हम सेल करेंगे, और 250 फिर आपका स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 130, दूसरा टारगेट रहेगा 18,065। क्लियर, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या प्रेडिक्शन था। बैंक निफ्टी के लिए हमारा प्रेडिक्शन ये था कि 42,700 का ही लेवल है ओपनिंग लेवल, इसी के आसपास होनी चाहिए। अगर इसके पास आता है और इसको नहीं तोड़ता तो हम बाइंग करेंगे, इसके आसपास जितना भी मिलेगा 43,100 से 43,300 फिर हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर हम सेल करेंगे 42,460 से 42,300 के। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ। यह आज की कैंडल थी, कहाँ पे खुली, 796 पे। लो क्या बनाया, 780 का। क्लियर है, चलिए इसको भी 5 मिनट्स के कैंडल में देखते हैं, समझ में आएगा क्लियर। देखिए बैंक निफ्टी में से वही काम किया, लगभग खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 780 का ही लो बनाया, बहुत ज़्यादा लो बना नहीं। 700 के आसपास से या 800 के आसपास से अगर आपने बाइंग स्टार्ट की होगी तो पहला टारगेट तो आपको 43,100 का यहीं पे मिल गया। का ही है, हाँ, मतलब पहले आधे घंटे में ही आपको 15-20 मिनट में ही आपको जो 43,100 का टारगेट था वो मिल गया। फिर बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे कॉन्सोलेशन दिखाया। यहाँ पे कहीं हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने 418 का, जो कि आज का हाई था। हमारा तो वैसे भी 300 तक का टारगेट था, जो कि आपने किसी ने अगर खुलते ही बाई किया होगा तो आपको लगभग
ये टारगेट यहीं पे मिल गए होंगे 10:30 तक, 10:45 तक, 10:45 तक आपके दोनों हमारे जो मैंने दिए थे 43,100 से 300 तक के टारगेट बाइंग साइड पे, ये आपको मिल गया होगा उस सेम डे, मतलब 10:45 पे ही ये टारगेट आपको हिट होता हुआ दिख गया होगा। ठीक है। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए 18,200 अब आपका बेस का काम कर रहा है, क्योंकि लगभग 1,96,96,000 1,15,96,800 पुट वाले आ गए हैं, 76 लाख कॉल वाले आ गए हैं। तो या तो कोई न्यूज जब तक नेगेटिव नहीं आती तब तक टेक्निकली तो ये लेवल आपका बेस का काम करेगा 18,200 ऊपर। 300 आपका रेजिस्टेंस का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि 85 लाख कॉल वाले 37 लाख पुट वाले। तो देखिए कल क्योंकि हम 200 से 250 की रेंज में खुलने वाले हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 250 के लेवल पे 48 लाख पुट वाले, 41 लाख कॉल वाले। ठीक है, मतलब पुट वाले 200-250 की रेंज को एक बेस बना के खड़े, जिसको हम नहीं टूटने देंगे। ऊपर की तरफ 300 का लेवल अगर कल भी टूटता है तो फिर वही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। जो आपका पहला टारगेट है 340 का, वो तो आपको इजीली आता हुआ दिखेगा, क्योंकि 350 तक तो मार्केट जाएगा ही फिर। हाँ 400 का लेवल पे क्योंकि 66 लाख कॉल वाले हैं और 7,26,000 पुट वाले हैं, तो ये टूटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ 340 टू 380 तक का लेवल इजीली आपको कल आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये पोर्शन तोड़ना मुश्किल। कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो अलग रीजन है, बट अगर टेक्निकल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये रेंज कल निफ्टी में टूटना मुश्किल है। तो 18,200-250 की रेंज में हम खुलेंगे। ऊपर की तरफ 340 से 380 तक के मिनिमम टारगेट तो आपको देखने को मिलेंगे ही, और थोड़ा सा अगर वॉल्यूम एडिशन ऐड हो जाता है तो 430 का जो फाइनल टारगेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ 200 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी। हाँ टूटेगा तो फिर ये 130 और 18,065 तक जा सकता है, इसलिए रेंज का इंपॉर्टेंट समझिए और उसका वेट कीजिए। 200-250 की रेंज रहेगी, आइदर जिस भी साइड हम ब्रेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही कॉल लेंगे। 250 का लेवल टूटेगा तो बाइंग करेंगे 200 के स्टॉप लॉस के साथ, और 200 का लेवल टूटेगा तो सेल करेंगे 250 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं थोड़ा सा। 43,500, 40,95,000 आपके कॉल वाले हैं, 12 लाख की पुट वाला है। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो 43,000 पे आ चुका है। 42,77,000 पुट वाले, जिसके सामने 25 लाख की कॉल वाले हैं। तो ये तो नहीं टूटने वाला, ये आपका बेस हो गया। 43,300 के ऊपर निकलेगा तो 440 तक का जो पहला टारगेट इजीली आपको मिल जाएगा। कल थोड़ा सा इसी के आसपास खुलेगा, 200-250 की रेंज में कल खुलता हुआ दिख सकता है आपको बैंक निफ्टी। 284 की वैसे भी क्लोजिंग है, तो जैसे 300 को क्रॉस करेगा तो 440 का जो पहला टारगेट है वो तो मिल जाएगा। अब ये बड़ा हडल है, ये टूटेगा 43,500 टूटेगा ना, तो आपको आराम से 700 तक के मिनिमम टारगेट तो देखने को मिलेंगे कल बैंक निफ्टी में, ये यही शो कर रहा है। तो चलिए चार्ट पे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आज का तो मैंने आपको बता दिया कि क्लियरली दोनों टारगेट आपको 10:45 तक ही मिल गए होंगे। किसी ने वेट किया होगा तो ऊपर की तरफ फिर 418 तक का भी मोमेंटम था, वहां तक का भी टारगेट आपको मिला होगा। फिर मार्केट एक साइडवेज ही चलता रहा पूरे दिन, ऊपर एक स्विंग हाई बनाया, नीचे एक स्विंग लो बनाया, लगभग 198 का, और 284 पे एवरेज क्लोज आ गई। क्लियर है, चलिए ये डेली चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा था, देखिए निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि ये जो कैंडल था आज हमने उसके क्लोजिंग के ऊपर हाई बना के, मतलब जो इसका हाई था उसके ऊपर आज हमने क्लोज किया, ये निफ्टी में क्लियरली शो था। तो यहाँ एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा थी, लेकिन फिर भी आज हमने अच्छा खासा ऊपर खींचा है और क्लोज किया है 284 पे। तो कल बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स बन रहे हैं मैं आपको वो मार्क कर देता हूँ, उन्हें आप ऐड चाहे तो नोट कर लीजिए। देखिए पहला टारगेट जैसा कि हमने समझा ओपन इंटरेस्ट को देख के कि 200-250 की रेंज में खुलने के बाद 300 को जैसे ही तोड़ेगा एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जो कि एटलीस्ट 440 का जो पहला टारगेट है वो तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये आपका पहला टारगेट। और उसके बाद 500 का लेवल जब टूटेगा ना, तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो कम से कम कल के डेट में आपको इस लेवल तक जो कि आपका बन रहा है 700 तक, ठीक है, यहाँ तक तो लेके जाएगा ही जाएगा। नीचे की तरफ हालांकि बेस तो मैंने आपको दिखाई दिया ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, 43,000 ही अपने आप में बेस है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आई और ये टूटा तो फिर तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो आराम से 700 तक नीचे की तरफ लेके जा सकती है। चलिए मैं एक बार आपको शो भी कर देता हूँ कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है, आप चाहे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, 264.40 पे आज हम क्लोज हुए हैं। कल की रेंज ओपनिंग की रहेगी 18,200 से 250 की। 250 का हायर साइड हम तोड़ेंगे, 340 से लेके 430 के टारगेट्स के लिए हम बाइंग करेंगे। बाइंग जब करेंगे 250 के ऊपर, तब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 200 का स्टॉप लॉस होगा और 340 से लेके 430 आपके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी कारण से 200 का लेवल तोड़ता है तो फिर आप सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट 18,130, दूसरा टारगेट 1865, 250 फिर आपका उस कंडीशन में स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है। बैंक निफ्टी की बात करें, 43,200 के अराउंड ही कल की ओपनिंग लग रही है, 200 से 250 के आसपास इसके पास खुलता है और इसको नहीं तोड़ता तो यहीं से बाइंग करेंगे 440 और 670 तक के टारगेट्स के लिए। अगर इसको तोड़ देता है 43,200 को अगर तोड़ता है तो फिर हम सेल कर सकते हैं 42,940 से लेकर 42,710 के टारगेट्स के लिए। क्लियर है। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।